हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पैरामेडिकल स्टडी। तो आज जो है आपका ये टिश्यू का लास्ट वीडियो है जिसमें आप नर्वस टिश्यू के बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में आज नर्वस टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक, इसमें लिखा न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चार्जिंग कंडक्शन। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल दैट आर द कम्युनिकेशन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी बोल रहा है तंत्रिका ऊतक जो होता है मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति जो होता है शरीर की अनुक्रियाशीलता रिस्पॉन्सिवनेस के नियंत्रण के लिए जो होता है उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? रिस्पॉन्सिवनेस नियंत्रण के लिए। कोई भी प्रतिक्रिया जो होता है शरीर में किसी के प्रति जो प्रतिक्रिया होता है, जैसे डर के किसी से भागना और आपका गर्म चीज़ को प्रति हाथ छिपना, ये सब जो प्रतिक्रिया होता है ये सब किसके थ्रू होता है? आपका न्यूरॉन नर्व के थ्रू होता है। ठीक, उसके बाद लिखा है तंत्रिका कोशिका जो है उत्तेजनशील कोशिका है जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई होती है। ये क्या करता है? संचार यानी कि इम्पल्स को क्या करता है? ट्रांसमिटेड करता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट में लिखा है नर्वस टिश्यू कंपेराइज टू मेन सेल टाइप से। इसका जो तंत्रिका ऊतक के जो होते हैं दो प्रमुख प्रकार की कोशिका होते हैं। तंत्रिका ऊतक के दो प्रमुख प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन सी कोशिका होती है? पहला आपके सामने लिखा है न्यूरॉन कोशिका यानी नर्व सेल भी इसको बोला जाता है। ठीक, और दूसरा है न्यूरोगेंग्लिया कोशिका जिसे न्यूरोगेंग्लिया या गिलियल सेल भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए इन दोनों कोशिका को हम फिगर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिगर में आपको दोनों तरह का सेल दिख रहा होगा न्यूरल टिश्यू में, न्यूरोगेंग्लियल सेल और आपका न्यूरॉन सेल। तो आपको क्लियर हो गया चित्र देख के दोनों टाइप का सेल। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नर्वस टिश्यू का जो आपका पहला सेल है न्यूरॉन सेल, जिसको नर्व सेल भी बोला जाता है, इसके फंक्शन को देखते हैं। लिखा है न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। यानी न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की मूलभूत क्या है? इकाई है जो विद्युतीय रासायनिक संकेत के रूप में जानकारी प्राप्त करने, उसे संशोधित करने और संचारित करने का कार्य करता है। ठीक, न्यूरॉन तंत्रिका जो होता है क्या होता है? मूलभूत इकाई होता है, यूनिट होता है जो विद्युतीय जो होता है रासायनिक संकेत के रूप में जानकारी प्राप्त करने, संशोधित करने और संचार एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य करता है। ठीक, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में लिखा न्यूरॉन्स हैव 5 मेन पार्ट। यानी न्यूरॉन के जो होता है 5 मुख्य भाग होते हैं। तो चलिए डायग्राम से देख लेते हैं कौन कौन सा भाग होता है 5 इसका मुख्य। तो आपके सामने ये डायग्राम रहा। ठीक, डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है सेल बॉडी, ये क्या है? आपका सेल बॉडी होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ये रेड कलर का क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक, और उसके बाद आपका जो है ये क्या है? डेंड्राइट्स है। क्या है? डेंड्राइट्स है। ये जो होता है डेंड्राइट्स जो होता है जुड़ा रहता है आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। ठीक, और यहाँ आपका ये क्या हो गया? एक्सॉन हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और उसके बाद ये जो है आपका ये क्या हुआ? एक्सॉन टर्मिनल हो गया। क्या हो गया? एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, ये एक्सॉन टर्मिनल जो होता है दूसरी डेंड्राइट से जुड़ा रहता है न्यूरॉन के। तो यहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन सिग्नल इस तरह से ट्रांसमिटेड होता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया। अब दूसरा डायग्राम पर चलते हैं। दूसरा डायग्राम में लिखा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन्स। तो इसमें स्ट्रक्चर अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। उसके बाद नोड ऑफ रेनवियर, ये दो जो होता है स्वान सेल। ठीक, माइलिन शीथ के बीच में क्या होता है आपका? ये होता है नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, उसके बाद ये जो आपका पूरा गोल गोल संरचना जो है ये क्या हो जाता है आपका? ये आपका होता है स्वान सेल। क्या होता है? गोल, इसके अंदर जो रेड रेड दिख रहा है स्वान सेल। ठीक, और ये पूरे जो कवर होता है ये किससे होता है? माइलिन शीथ से कवर होता है। क्या होता है? माइलिन शीथ से कवर होता है, जिसके कारण क्या होता है? सिग्नल लॉस नहीं होता। ठीक, और ये जो आपका ब्लू कलर का यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल तक जो है सेल बॉडी से ये आपका क्या हो जाता है? एक्सॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सॉन इसको बोला जाता है। ठीक,
और ये जो आपका सेल बॉडी हो गया, इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ठीक, और न्यूक्लियस होता है। और ये आपका ऊपर में क्या हो गया, डेंड्राइट्स हो गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया न्यूरॉन का, ठीक। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ अच्छे से एक और डायग्राम है, इसमें भी दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं। यहाँ भी वही सेम चीज़ है, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी या सोमा, ठीक। एक्सॉन हिलॉक बोला जाता है क्या, सेल बॉडी के नीचे के पार्ट को, और माइलिन शीथ से कवर होता है। उसके बाद नोप्रेनबियर और माइलिन शीथ के बीच में जो होता है सेल, उसको क्या बोलता है, स्वान सेल बोला जाता है, ठीक। और ये नीचे सबसे क्या हो गया, एक्सॉन टर्मिनल बोलो हो गया, ठीक। ये एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से क्या होता है, कनेक्ट रहता है, डेंड्राइट से कनेक्ट रहता है। चलिए इसके मेन 5 पार्ट को देखते हैं कौन कौन सा है। पहला आपका क्या है, सेल बॉडी या सोमा, इसको क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं सेल बॉडी को, ठीक। इसमें लिखा दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन containing the nucleus and other organelles necessary for सेल फंक्शन, यानी न्यूरॉन का मुख्य भाग है कौन, सेल बॉडी सोमा जो होता है, ये क्या होता है, न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और कोशिका के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है इसमें, अनकोशिकांग उपस्थित होता है, अनकोशिकांग जो होता है इसमें उपस्थित होता है, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो आपका पार्ट है क्या है, डेंड्राइट्स, क्या है, डेंड्राइट्स में लिखा है दिस आर द ब्रांचिंग एक्सटेंशन दैट रिसीव सिग्नल फॉर अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर, यानी ये शाखाओं जैसे संरचना होती है, क्या होती है, शाखा जैसा संरचना होता है, जो अन्य न्यूरॉन या संवेदी रिसेप्टर से संकेत क्या करता है, सिग्नल को प्राप्त करता है, रिसीव करता है, ठीक। डेंड्राइट्स आपको दिख रहा होगा, सेल बॉडी से जो ऊपर में अटैच था वो क्या था, डेंड्राइट। उसके बाद एक्सॉन लिखा है दिस इज ए लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्ट दैट ट्रांसमिटेड सिग्नल्स अवे फॉर द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड्स। यह जो होता है एक लंबा पतला विस्तार होता है जो संकेतों को क्या करता है, कोशिका के शरीर के दूर अन्य न्यूरॉन्स, मांसपेशियां या ग्रंथियों तक पहुंचाता है। यहाँ इस सब में क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिटेड करता है, पहुंचाने का काम करता है, ठीक। इसके बाद न्यूरॉन का अगला पार्ट क्या है आपका है, एक्सॉन टर्मिनल, क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। इसमें लिखा है दीज आर द स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स ऑफ द एक्सॉन दैट फ्रॉम सिनेप्स with other cells allowing for the transmission of signal। ये जो होता है एक्सॉन के अंतिम सिरे पर विशेष संरचना होती है, क्या होती है, अंतिम सिरे पर एक विशेष संरचना होती है जो अन्य कोशिकाओं से संचार, यानी स्नेप्स स्थित होता है, जहाँ से क्या करता है, ट्रांसमीटर को ACTH एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के माध्यम से क्या करता है, सिग्नल को रिसीव किया जाता है, ठीक, ट्रांसमिटेड किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका एक्सॉन का माइलिन शीथ क्या होता है, ये मेनी एक्सॉन आर द कवर्ड बाय ए फैटी इंसुलेटर लेयर कॉल्ड माइलिन विच स्पीड अप ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन इम्पल्स। ये जो क्या करता है आपका, कई जो होता है एक्सॉन का एक वसायुक्त सुरक्षात्मक परत माइलिन शीथ से ढका होता है, कई न्यूरॉन क्या होता है, माइलिन शीथ से ढका रहता है, वसायुक्त होता है, ये वसायुक्त सुरक्षात्मक आवरण होता है, इससे ढका रहता है, जो संकेत को संचार को तेजी से करने में मदद करता है, फास्ट। इसके द्वारा क्या होता है, ये जब कवर रहता है तो ट्रांसमिशन क्या होता है, सिग्नल लॉस नहीं होता और फास्ट होता है इसका ट्रांसमिशन, ठीक, सिग्नल का। इसके बाद अगला पॉइंट है टाइप, आपका जो है न्यूरॉन को क्या किया गया है, बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया। न्यूरॉन्स कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। न्यूरॉन को उनके कार्य और संरचना के आधार पर क्या किया, विभाजित किया गया। पहला आपका सेंसरी न्यूरॉन, जिसको क्या बोलता है, एफरेंट बोला जाता है। दूसरा है मोटर न्यूरॉन, जिसको इफरेंट बोला जाता है। और तीसरा है इंटर न्यूरॉन्स, ठीक। तो चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, जिसको एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, ये जो है संवेदी यानी सेंस को क्या करता है, अंगों से
मस्तिष्क, किसी अंग से मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड तक जानकारी को भेजने का काम करता है, ठीक, सिग्नल को भेजने का काम करता है। दूसरा है गतिशील न्यूरॉन, जिसको मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। ये जो होता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो होता है सिग्नल को मांसपेशी या ग्रंथि तक भेजने का काम करता है, ठीक। और तीसरा आपका है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये संवेदी और गतिशील न्यूरॉन के बीच सूचना का प्रसारण करता है। ये दोनों न्यूरॉन के बीच क्या करता है, सूचना का क्या करता है, प्रसारण करता है, ठीक। तो ये तीनों न्यूरॉन क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो है मस्कुलर टिश्यू का जो दूसरा टाइप का सेल होता है, इसमें ये क्या होता है, न्यूरोगिलिया सेल, जिसे गिलियल सेल भी बोला जाता है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। न्यूरोगिलियल सेल का जो है आपका फंक्शन दिया है, गिलियल सेल का फंक्शन में लिखा है न्यूरोगिलिया आल्सो नोन एज ए गिलियल सेल प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड nourishment to neuron maintaining the proper environment for neural function। यानी जो होता है न्यूरोगिलिया कोशिका न्यूरॉनों के समर्थन, सुरक्षा और पोषण प्रदान करते हैं। न्यूरॉन को क्या करता है, सुरक्षा देता है, समर्थन देता है, पोषण प्रदान करता है तथा उचित तंत्रिका वातावरण बनाए रखते हैं। उचित क्या करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन बनाए रखता है, ठीक। इसके बाद इसका टाइप दिया है, प्रकार दिया है। चलिए इसके प्रकार को फिगर से देख लेते हैं। तो ये आपका न्यूरोगिलियल सेल है, क्या है, न्यूरोगिलियल सेल, न्यूरोगिलियल सेल है, न्यूरोगिलियल सेल आपका है, ठीक। तो इसमें जो आपका है पहला क्या लिखा है, एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल या ये आपका क्या है, न्यूरोगिलियल सेल है। उसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, उसके बाद आपका है सैटेलाइट सेल, उसके बाद लिखा है एस्ट्रोसाइट सेल, उसके बाद लिखा है माइक्रोगिलिया, और लास्ट है स्वान सेल। ये सारे आपका क्या है, न्यूरोगिलियल सेल है, ठीक। उम्मीद करते यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा न्यूरोगिलियल सेल सभी। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला एस्ट्रोसाइट सेल, ठीक। इसमें लिखा है मेंटेन द ब्लड ब्रेन बैरियर, रेगुलेशन द केमिकल इन्वायरमेंट अराउंड न्यूरॉन्स एंड पार्टिसिपेट इन न्यूरल रिपेयर। यानी रक्त मस्तिष्क बाधा, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, बना के रखता है। यानी ये जो होता है ब्लड को ब्रेन में जाने नहीं देता है, दोनों को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है, ठीक। और आपका जो है न्यूरॉन के आसपास के रासायनिक वातावरण को नियंत्रित करता है। न्यूरॉन के आसपास के जो होता है इन्वायरमेंट को, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, और न्यूरॉन की मरम्मत में सहायता होता है। न्यूरॉन जहाँ भी कहीं डैमेज हो जाता है उसको क्या करता है, मरम्मत करता है, ठीक, रिपेयर करता है। उसके बाद दूसरा सेल है ओलिगोडेंड्राइट सेल। ओलिगोडेंड्राइट सेल में लिखा है प्रोड्यूस मेनली a fatty substance that insulated axon and the speed of signal transmission in the central nervous system CNS। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे क्या बोलते हैं, CNS में माइलिन नामक वसायुक्त पदार्थ का क्या करता है, उत्पादन करता है, जो एक्सॉन को इंसुलेट करता है और क्या करता है, तंत्रिका संकेत के संचार की गति को बढ़ाता है। उसको इंसुलेट कर देगा तो क्या होगा, सिग्नल लॉस नहीं हो जाएगा, और क्या होगा, इसका जो होता है ट्रांसमिशन गति जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद तीसरा जो है माइक्रोगिलिया है, लिखा एक्ट एज द इम्यूनो सेल ऑफ द CNS रिमूविंग डिब्रिस एंड पैथोजन्स। यानी CNS की प्रतिरक्षा कोशिका होती है, CNS की प्रतिरक्षा कोशिका होती है माइक्रोगिलियल सेल, जो हानिकारक तत्वों और मृत कोशिकाओं को हटाने का कार्य करता है। हानिकारक तत्व जो होता है उसको, और पैथोजन जैसे हो गया, और डिब्रिस जो होता है मृत कोशिका, उसको क्या करता है, हटाने का काम करता है। उसके बाद है आपको एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल में लिखा है लाइन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूसिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यानी मस्तिष्क की वेंट्रिकल और स्पाइनल कॉर्ड की यानी मेरुदंड की केंद्रीय नलिका को क्या देती है, अस्तर करती है, यानी
आपका सेंट्रल कैनाल जो होता है उसका लाइनिंग करता है ये, ठीक। और आपका जो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको CSF बोलते हैं उसका निर्माण करता है कौन, आपका एपिडर्मल सेल, ठीक। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला है आपका स्वान सेल। स्वान सेल में लिखा है प्रोड्यूस माइलिन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे PNS बोलते हैं में क्या करता है, माइलिन का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है, माइलिन शीट का निर्माण करता है, ठीक। स्वान सेल। उसके बाद अगला जो आपका है, अगला लिखा है सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल में क्या लिखा है, लिखा है प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स इन द PNS यानी PNS में न्यूरॉनों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है। न्यूरॉनों को क्या करता है, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करता है PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक। तो ये आपका पूरा क्या था, नर्वस टिश्यू था। नर्वस टिश्यू पूरा कंप्लीट हो गया इस तरह से, ठीक। और आगे जो आपका वीडियो आएगा वो अगला टॉपिक से आएगा कोई, ठीक। तब तक के लिए आपको कोई डाउट होगा तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। गर्ल्स बॉयज़ दोनों अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।